इलाज कराने गया था, चेक भी कराया, दवाई भी दिया, लेकिन दवाई से हुआ नहीं। कोई आदमी बताया कि ये ऑपरेशन से ठीक होता है, दवाई से नहीं होता है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु बम बाबा के चरणों में साष्टांग नमः। जय हो गुरु बम बाबा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो माई पार्वती। हरि शरणम हरि। हाँ तो भाइयों, हमने एक रील में बताया था हम अपने तीनों बीमारियों के बारे में बताऊंगा, तो आज इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि हमारे जो 3 बीमारी है वो बीमारी कौन है, और ये बीमारी 22 साल से हमको पकड़े हुआ है, इसका इलाज आज तक हम क्यों नहीं करा सके, ये तीनों बीमारी के वजह से हमको समस्या क्या होती है, इस तीनों बीमारियों के होते हुए हम विदेश में कैसे रहते हैं, क्या दिक्कत होती है, ये सारी बातें आज इसमें हम बताएंगे। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए चर्चा करते हैं हम अपनी उस तीनों बीमारियों के बारे में। हमारी उस तीनों बीमारियों में से जो पहला बीमारी है वो है साइनस, जिसको साइनोसाइटिस भी बोलते हैं। इस बीमारी में हमेशा नाक से पानी आता रहता है, हर सेकेंड में, मिनट की तो बात ही छोड़ दीजिए, हर सेकेंड में नाक से पानी आता रहता है। यूं समझ लीजिए ये एक सर्दी है, लेकिन ये सर्दी अलग है। नॉर्मल आदमी को जो सर्दी होता है नॉर्मल, वो सर्दी अलग है, वो नॉर्मल दवाई से छूटने वाला सर्दी है। मगर हमारा जो नाक से पानी आता है इसको सर्दी ही कहना पड़ेगा, लेकिन ये सर्दी अलग है, ये सर्दी होने वाला बीमारी ही है। ये साइनस बीमारी में हमेशा नाक से पानी आता रहता है। हमारी स्क्रीन पर फोटो लगा हुआ है साइनस का, आप इसमें देख सकते हो। मनुष्य के अंदर आंख से ऊपर यहाँ और यहाँ गड्ढा रहता है छोटा छोटा, वो गड्ढा हवा से भरा रहता है, वो हमेशा खाली रहना चाहिए। उस गड्ढे के द्वारा नाक के रास्ते हमेशा हवा आता जाता रहता है, और वहाँ हल्का फुल्का रेशा भी रहता है जो नाक के मार्ग से निकल जाता है। लेकिन साइनस जिसको हो जाता है उसको यहाँ कफ सूख के पकड़ लेता है, वो कफ वहाँ उस जगह को छोड़ता नहीं है। और यहाँ इस तस्वीर में लगा है, ये साइनस का तस्वीर यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इस जो गड्ढा है यहाँ पे कफ सूख के पकड़ा हुआ है, और यही कफ यहाँ पे काटता है, इसी की वजह से नाक से छींक आने लगता है और पानी आने लगता है। और इसके बाद में जिसको साइनस हो जाता है, नाक में यहाँ जो होता है ना, सूजन हो जाता है, सूजन होने की वजह से नाक बंद हो जाता है, इसके वजह से भी बहुत ज्यादा समस्या होता है। तो दोस्तों ये बीमारी हमको 20-22 साल से लगभग पकड़े हुआ है। हमारा लड़का 1 साल के था तभी से ये पकड़े हुआ है, हमारा लड़का अभी 22 साल के हो गया है। हम इस बीमारी को झेल रहे हैं। ये गर्दन से ऊपर का समस्या है दोस्तों, गर्दन से नीचे का कोई समस्या नहीं है। ब्लड चेक कराएंगे तो ब्लड टेस्ट में ये बीमारी साबित नहीं होगा, ये गर्दन से ऊपर का समस्या है। इसको देख रहे हैं, अभी भी सर्दी लगा हुआ है, हर सेकेंड में नाक से पानी आता है। हम जिम में हमेशा रुमाल रखे रहते हैं, और नाक से हमेशा सेकेंड सेकेंड में यदि पानी आएगा, छींक तो सेकेंड सेकेंड में आता है। एक बार यदि छींकना शुरू करते हैं तो 7 बार, 8 बार, 9 बार एक सन से छींक होता है। इकट्ठे एक बार यदि छींकना शुरू करेंगे तो 7 बार, 8 बार छींक होता है, और हर 2 मिनट 3 मिनट में छींक होता है। छींकते छींकते रीढ़ का जो हड्डी होता है और सीना दर्द करने लगता है। और इसके बाद में क्या बताऊं दोस्तों, इससे समस्या इतना होता है कि यदि छींक आने लगता है और नाक से पानी आने लगता है, और 2-4 लोगों के सामने आप खड़े हैं, तो वहां आपको साइड होना पड़ेगा, क्योंकि 2-4 लोगों के सामने खड़े होकर आप हमेशा छींक नहीं सकते हैं। और छींकते छींकते नाक से पानी आने लगा तो आप हर जगह नाक से जो रेशा निकलता है उस रेशा को फेंक भी नहीं सकते। गाँव देहात का जो जगह होता है वो अलग होता है, लेकिन ये विदेश है, विदेश में कहीं भी किसी भी जगह साफ सुथरा माहौल है, तो साफ सुथरा माहौल में आप थूक खखार या नाक से निकला हुआ रेशा को आप नहीं फेंक सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। हम जहाँ भी काम करने जाते हैं वो कोई कचरा फेंकने वाला जगह नहीं है, वो तो राजाओं महाराजाओं जैसा जगह है। राजा महाराजा, बहुत अमीर लोग बैठते हैं, ऐसे अमीर लोगों को बैठने वाला वो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, और उसमें हम काम करने जाते हैं। चारों तरफ टाइल और फर्श लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, कचरा का नामो निशान नहीं है। ऐसे जगह पे हमेशा छींक होता रहता है, नाक से पानी आता रहता है। या कहीं भी हम काम करने जाते हैं, किसी भी 4 लोग में खड़े रहते हैं, और जब छींक आने लगता है, नाक से पानी आने लगता है, तो हमारे लिए वहाँ बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। उस जगह को छोड़ के हमको साइड लगना पड़ता है, और हर जगह नाक की रेशा को और थूक खकार को हम नहीं फेंक सकते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसको नियंत्रण में रखने के लिए हमको हमेशा जेब में रुमाल रखना पड़ता है। यहाँ सऊदी में तो रुमाल मिलता भी नहीं है, घर से एक रुमाल ले आया था, और एक रुमाल कितना दिन चलेगा। थोड़े दिनों में हमने उसको एक रोज धो के बाहर धूप में सूखने के लिए रख दिया था, और हवा में उड़ के कहीं खो गया। इसके बाद में यहाँ सऊदी में रुमाल मिलता नहीं है, हमारे इंडिया नेपाल में जो रुमाल मिलता है, तो एक छोटा सा कपड़ा को काट के हम हमेशा जेब में रखते हैं। नाक को पोंछने के लिए हम जाते हैं काम करने, और वहां छींक आने लगता है, नाक से पानी आने लगता है, तो जेब से रुमाल निकाल के हम नाक को पोंछते हैं, और उसी कपड़े को फिर से जेब में डाल लेते हैं। थोड़ी देर में वो नाक के रेशा से वो रुमाल भीग जाता है, तो बाथरूम में जाके धो के फिर से ले आते हैं, और फिर से उसी रुमाल से पोंछते हैं।
हमारा दिनचर्या तो ऐसे चलता है दोस्तों। नाक पोंछते पोंछते यहाँ पे जख्म हो जाता है, छिल जाता है नाक। छींकते छींकते सीना दर्द करने लगता है, रीढ़ का हड्डी दर्द करने लगता है। दोस्तों इसका इलाज भी होता है। सीतामढ़ी में हम एक डॉक्टर के पास गया था, यहाँ गर्दन सुपर का जो डॉक्टर है टी एन सिन्हा, बहुत समय पहले 2010 में ही अब इलाज कराने गया था। चेक भी कराया, दवाई भी दिया, लेकिन दवाई से हुआ नहीं। कोई आदमी बताया कि ये ऑपरेशन से ठीक होता है, दवाई से नहीं होता है। ऑपरेशन इसका हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। लुधियाना का एक डॉक्टर हमको बताया था कि इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, 20-25 हजार 30 हजार रुपया इंडियन लगेगा, इसका ऑपरेशन हो जाएगा। वो डॉक्टर बताया था। अब इसमें कितना पैसा लगेगा, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, ये हमको पता नहीं है दोस्तों। लेकिन ये गर्दन से ऊपर का समस्या है, इसमें बहुत सारी परेशानी हमको होता है। जब सर्दी लगता है, नाक से छींक आने लगता है, पानी आने लगता है, तो पूरा सर है ना, ये पूरा पूरा एकदम भारी हो जाता है, आंख लाल हो जाता है, पूरा लगता है सर फटा जा रहा है। इतना दर्द होता है जिसका जवाब नहीं है। ये 20 साल से हम इसको झेल रहे हैं। हम इसको कंट्रोल रखने के लिए एलर्जी का एक दवाई खाता हूँ, जो हमेशा 10 mg का, जो नॉर्मल 10 mg का दवाई होता है, हमेशा रखे रहते हैं। जहां भी जाते हैं वहां ये दवाई हम खाते हैं। मलेशिया में हमने 9 साल बिताया है, तो दवाई रोज खाते थे, एक रोज के गैप में खाते थे। डॉक्टर के पास जाते थे क्लिनिक में, उसको बताए थे, वो 2 महीना का दवाई देता था, और एक रोज की गैप में वो एलर्जी का दवाई खाता रहता था, और बराबर गर्म पानी पीता था, तो कंट्रोल रहता था। और इंडिया में भी वैसे ही रहते थे। इंडिया में भी हमेशा एक रोज के गैप में वो एलर्जी का एक दवाई खाते हैं, और बराबर गर्म पानी पीते रहते थे, तो कंट्रोल रहता था। और घर में भी हमारा ऐसे एलर्जी का दवाई खाने से कंट्रोल रहता है। लेकिन सऊदी में आके उस एलर्जी के दवाई से ठीक नहीं है। सऊदी में जिस जगह हम है, यहाँ पे ठंडी नहीं लगता है, हमेशा ऑल टाइम गर्मी ही रहता है। हम सऊदी में जिस जगह है, इस जगह का नाम है जीजान, ये समुद्री इलाका है, और यहाँ पे सर्दी नहीं लगता है। ऑल टाइम हमेशा हर मौसम में गर्मी ही लगता है, और हर मौसम में हमेशा गर्मी लगता है। इसीलिए यहाँ पे सभी घरों में काम करने की जगह पर एसी लगा हुआ होता है। एसी में पानी रखा होता है, वो एसी का ठंडा पानी पीते हैं, और रूम में आके एसी में रहते हैं। यदि एसी में नहीं रहेंगे तो बिना एसी का आदमी यहाँ रह भी नहीं सकता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। तो एसी में रहते हैं, जहाँ एसी में काम भी करते हैं, एसी में रहते भी है। इसीलिए एसी में रहने की वजह से हमारा ये एलर्जी का टेबलेट खाने से भी, ये जो साइनस है, ये यहाँ दवाई से भी कंट्रोल नहीं रहता है। इसका ऑपरेशन तो होता है, लेकिन ऑपरेशन इसका क्यों नहीं करा सके, इलाज क्यों नहीं करा सके, इसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे। साइनस की वजह से हमको बहुत समस्या होता है दोस्तों। हमेशा नाक से पानी आता रहता है, छींक आता रहता है, छींकते छींकते हमारा सीना दर्द करने लगता है, रीढ़ का हड्डी दर्द करने लगता है। 10 साल तक तो हमको पता ही नहीं चला कि ये बीमारी है। जब ये बीमारी शुरू हुआ था तो बहुत ज्यादा सर्दी लगता था, नाक से पानी आता था, और बहुत ज्यादा छींक होता था। तो हमको तो लगा ये ऐसे ही सर्दी होता है। हम चेक वेक कराने गए नहीं। तो पहली बार मलेशिया गए थे, तो वहाँ हमारे साथ में रहने वाले सप्तरी जिला के कुछ लोग थे। वो उन्होंने कहा कि भैया ये जो तुम्हारा सर्दी है, ये सर्दी साधारण नहीं है, ये बीमारी है, इसको साइनस नाम है, जाके डॉक्टर से पता करो। तो एक पंजाबी डॉक्टर के पास जाके बताया, उसको पूछे मलेशिया में, तो उन्होंने कहा हाँ, ये तुम्हारा ये जो सर्दी लगता है, ये साधारण सर्दी नहीं है, ये बीमारी है, इसका नाम है साइनस। ये तुमको बहुत परेशान करेगा। और वो पंजाबी डॉक्टर था, वो मलेशिया में, उन्होंने हमको कहा कि ये बीमारी ज्यादा लोगों को नहीं होती है, मगर ये बीमारी जिसको भी होती है उसका नसीब खराब हो जाता है, दिन कभी चैन से उसका नहीं गुजरता है जीवन में। वो बता रहे थे कि ये बीमारी 2000 में से किसी एक ही व्यक्ति को होता है, मतलब बहुत कम व्यक्ति को होता है। और ये बीमारी कैसे होता है हमको पता नहीं है। बचपन से हमको सर्दी खांसी लगने का समस्या था। 2009 में हम टीबी का भी इलाज करा चुके हैं। हम मोतिहारी जिला में यही सर्दी का इलाज कराने गए थे, तो वहाँ के डॉक्टर ने हमको टीबी का दवाई लिख दिया, और टीबी का दवाई खाना पड़ा 1 साल, और उस दवाई खाने से टीबी सही हो गया। बचपन से खांसी लगने का समस्या हमको बराबर होता था। अब पता नहीं बचपन से खांसी का दवाई खाते खाते हो सकता है यहाँ जो कफ था वो कफ रहा होगा, वो सूख के पकड़ लिया होगा, और हमेशा यहाँ सूजन बना रहता है, एक न एक नाक हमेशा जाम ही रहता है, हमेशा नाक से पानी आता रहता है। और जब भी सर्दी लगा रहता है, सर और बहुत भारी लगता रहता है, दर्द होता रहता है, आंख लाल हो जाता है, खाना खाने का इच्छा नहीं होता है। समस्या तो इतनी है। अब नाक से हमेशा पानी आता है, नाक पोंछना है, नाक पोंछते पोंछते जख्म हो जाते हैं, यहाँ पे छील जाता है। 4 लोगों के सामने बैठते हैं, खड़ा होते हैं, वहां पे छींक आ गया, नाक से पानी आने लगा, तो वहां पे बहुत सारी समस्या हमारे लिए हो जाता है। जमीन पे नाक की रेशा को छोड़ नहीं सकते हैं, वहां पे छींक आना या मुंह से थूक आता है तो उस थूक वहां पे फेंक नहीं सकते हैं। अब जेब से रुमाल निकाल के किसी तरह पोंछ लेते हैं, और उसी रुमाल को जेब में रख लेते हैं। तो ये समस्या बहुत ज्यादा है, इसके वजह से हमको इतना दिक्कत होता है जिसका जवाब नहीं है। ये तीसरी बार जो हम विदेश आए हैं, अभी सऊदी में है। 2 बार 9 साल हम मलेशिया कमा चुके हैं, 9 साल में 2 बार हम मलेशिया जाके आ चुके हैं। और तीसरी बार अभी भी हम विदेश में है, सऊदी में। हम विदेश सऊदी में नहीं आना चाहते थे, इसी साइनस के वजह से। ये साइनस हमको बहुत परेशान करता है, और भाग्य में लिखा था तो आ गए। अब पता नहीं, अब तो 1 साल हो गया है, अब कितने दिन बाद में हम यहाँ से घर जाएंगे पता नहीं है। और आगे इसका इलाज करा सकेंगे या नहीं, ये भी हमको, इस बात का भी हमको अनुभव नहीं है। अब इतना समय तो 44-45 बरस, 45 वर्ष अभी चल रहा है, यहाँ तक तो जीवन ऐसे ही बिता दिया दवाई खा खा के।
अभी तो कमाते अभी कमाते कमाते अभी तो अभी काम करने का जो समय है ना वो समाप्त होने वाला है। जब युवा आज तक अच्छे से कमा रहे थे तो इलाज करा ही नहीं सके। अब कमाने का समय समाप्त हो रहा है तो अब इलाज करा सकेंगे ऐसा लगता नहीं है। दूसरे व्यक्ति के पैसा से हम इलाज कराए ये हमको मंजूर नहीं है। यही बात है दोस्तों, ये जो साइनस है ये गर्दन से ऊपर का समस्या है, माथा में यहाँ समस्या रहता है। यहाँ पे स्क्रीन में फोटो लगा है आप देख सकते हो। यहाँ पे गड्ढा रहता है और यहाँ पे कफ पकड़ लेता है सूख के, और वो कफ वहाँ पे काटता है, यहाँ पे सूजन बन जाता है। यहाँ के मांस में ये जो रास्ता बना होता है ये रास्ते को जाम कर देता है, ये जो कफ यहाँ पकड़ा रहता है। और इसी की वजह से वो पानी आता रहता है, ठीक होता रहता है। इससे हमको बहुत समस्या होता है। इसका ऑपरेशन होता है। डॉक्टर इसका ऑपरेशन कैसे करते हैं हमको पता नहीं है। हमने सुना है डॉक्टर ऑपरेशन यहाँ चीर के ऑपरेशन नहीं करते हैं, नाक में पाइप लगा देते हैं और हवा के द्वारा यहाँ के कफ को पूरा निकाल देता है, साफ कर देते हैं, तब सही हो जाता है। मगर इसमें पैसे बहुत लगते हैं। हमने सुना है, कितना पैसे लगते हैं पता नहीं, हमने डॉक्टर से सलाह लिया नहीं है। अब कितना पैसे लगता है, जब इलाज कराना होगा डॉक्टर के पास जाएंगे, सलाह लेंगे तभी पता चलेगा। मगर ये दवाई से ठीक नहीं होता है, ये बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। इसके लिए ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, और ऑपरेशन कराने के लिए भी गर्दन से ऊपर के डॉक्टर को खोजना पड़ता है। क्या है, गूगल से पूछा है तो गूगल बताया है कि नाक में पट्टी लगा देते हैं, कुछ दिन तक पट्टी लगा रहता है और मुंह से सांस लेना पड़ता है। अब आगे का क्या पड़ोसी से पता नहीं, हम तो डॉक्टर से ही नहीं मिले हैं, तो ये कैसे ठीक होगा, कैसे इसका इलाज होगा, कैसे ऑपरेशन होगा, ये सब हम नहीं जानते हैं। अब आगे ऑपरेशन हम करा सकेंगे या नहीं इसका भी पता नहीं है। लेकिन जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा ये ठीक नहीं होगा। जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक ऐसे ही झेलना पड़ेगा, हर रोज दवाई खा करके बिताना पड़ेगा। आज तक तो ऐसे ही बिताए हैं दवाई खा करके। और हमारी तीनों बीमारियां नियंत्रण में कैसे रहता है, क्या उपाय हम करते हैं, ये भी हम इसमें बताऊंगा। आप ये वीडियो देखते रहिएगा। हमने आपको बताया ये जो पहला हमारा बीमारी है साइनस है, इस साइनस की वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं। जहां भी जाते हैं नाक से पानी आने लगता है, छींक आने लगता है, और छींकते छींकते बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। इसके बाद में हमारा दूसरा बीमारी है, खाना खाने के टाइम में हमको उल्टी होता है। ये भी 20 साल पुराना बीमारी है। अब उल्टी हमको क्यों होता है ये हम नहीं जानते हैं। उल्टी होने का बहुत सारा कारण होता है, उल्टी किसी एक कारण से नहीं होता है। आप लोगों को लगता है कि लीवर डैमेज या लीवर खराब हो जाने के कारण खाना खाने के टाइम में उल्टी होता है, तो उल्टी होने का ये कारण एक हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही कारण पर्याप्त नहीं है। अपने पेट के अंदर में किसी भी आदमी को पेट के अंदर में बहुत सारे समस्या हो जाने की वजह से खाना खाने के टाइम में उल्टी हो सकता है। वो एक नहीं बहुत सारे वजह होता है। हम आज तक इस उल्टी के बारे में किसी डॉक्टर से जाकर सलाह नहीं लिए है, और इस उल्टी के बारे में कहीं पे चेक नहीं कराए हैं, और क्या कारण से होता है हमको पता नहीं है। तो 20 साल पुराना ये बीमारी है, अभी तो ये नियंत्रण में है। थोड़े दिनों पहले ये बहुत परेशान करता था। जब खाना खाने बैठते थे तो अंदर से खाना फेंकने लगता था, तो हम बाहर आने नहीं देते थे, किसी तरह रोक के हम उसको खाते ही थे, बेशक खाने में हमको बहुत समय लगता था। तो ये भी बीमारी है, 20 साल पुराना ये बीमारी है। खाना खाने के टाइम में हमको उल्टी होता है, और ये भी हमको बहुत दिक्कत होता है। जब खाना खाने बैठते हैं तो उल्टी होने लगता है, और हम खाना अच्छे से खा नहीं पाते हैं। अब हम खाने की कोशिश कर रहा हूँ, भूख तो लगता है, खाना खाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो खाना अंदर से बाहर फेंक रहा है। मतलब वो खाना, ये पेट का जो मशीन है वो स्वीकार नहीं कर रहा है। किसी तरह उसको रोक के दबा के जबरदस्ती खाने का प्रयास करता हूँ, किसी तरह तो खा ही लेता हूँ, लेकिन इसमें हमको परेशानी बहुत होती है, बहुत समय लग जाता है। और वैसे भी काम करने जाना होता है तो समय कम रहता है, तो जल्दी जल्दी खाना पड़ता है। अब छोड़िए ना दोस्तों, हम इसको कैसे झेलते हैं ये बात ही छोड़ दीजिए ना, लेकिन ये जो समस्या है ये 20 साल पुराना समस्या है। और आज तक इलाज क्यों नहीं करा सके हम ये बाद में वीडियो के अंत में बताएंगे, आप ये वीडियो देखते रहिए। तो दूसरा समस्या हो गया है, खाना खाने के टाइम में उल्टी होता है, बहुत जबरदस्त उल्टी होता है, एक बार दो बार नहीं होता है। जब खाना खाना शुरू कर देते हैं और उल्टी होना शुरू होता है तो अंदर से डायरेक्ट फेंकता ही रहता है। हम जबरदस्ती खाते हैं और जबरदस्ती फेंकता रहता है, जैसे कि कोई बदबू देने वाला चीज को आप घर में ले जाओ, घर के लोग बाहर फेंकेगा, इस प्रकार से होता रहता है। खाना तो अच्छा रहता है, लेकिन हमारा ये जो पेट का मशीन है उसको स्वीकार नहीं करता है। तो ये समस्या हो गया। और तीसरा बीमारी है दोस्तों, हमारी एड़ी में समस्या है। हमारा एड़ी और जो तलवा है, हमारा एड़ी और तलवा का यहाँ पे फोटो लगा है, आप देख सकते हो। इसमें ना ही तो कोई इन्फेक्शन है, और ना ही तो कोई जख्म है, और ना ही तो कोई रिएक्शन जैसा कोई यहाँ के छाला में कुछ दिख रहा है। बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा है, लेकिन हमारा एड़ी और तलवा बहुत खुजाता है, दोनों पैर की एड़ी और तलवा। फिर एड़ी और तलवा से ऊपर का जो छाला है वो नहीं खुजाता है, और हमेशा नहीं खुजाता है। हमारा एड़ी और तलवा जब खुजाता है तो हमेशा नहीं खुजाता है, कभी कभी 24 घंटा में 2 बार या 4 बार खुजाने का जोश आता है पैर में। जब खुजाने का जो जोश आता है तो हमको ऐसा लगता है कि सब काम को छोड़ के पहले हमको एड़ी खुजाना चाहिए। और खुजाते किस चीज में है, किसी लोहे की नुकीली चीज से खुजाते हैं, या किसी खुरदुरा चीज में खुजाते हैं, या किसी जो सीढ़ी का ढलान वलान होता है ना, बिना प्लस्तर किया हुआ पक्का, जैसे कोई ढलान हुआ है, कहीं पे दीवार प्लास्टर हुआ है, कहीं पे सीढ़ी ढलान हुआ है और उसमें प्लास्टर नहीं हुआ है, वो खुरदुरा है,
उबड़ खाबड़ है, उसमें हम जोर से खुजाते हैं, बहुत मजा आता है दोस्तों। जब खुजाने लगते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमको स्वर्ग यहीं पे मिल गया है। और खुजाते खुजाते एड़ी में जख्म हो जाता है, छिल जाता है। कभी कभी तो एड़ी में जख्म हो जाता है, छिल भी जाता है। और खुजाने के बाद में जब छोड़ देते हैं तो बहुत तकलीफ होता है दोस्तों, बहुत दर्द भी होता है, बहुत सारी परेशानी भी होती है। हम दवाई भी अपने ग्राम के डॉक्टर से लेके खा चुके हैं, लेकिन ये ठीक हुआ नहीं। हमारे ग्राम के डॉक्टर बता रहे थे कि ये फंगल इन्फेक्शन है। अब ये फंगल इन्फेक्शन क्या होता है इसके बारे में हमको पता नहीं है। अब ये भी 20 साल पुराना बीमारी है। ये एरी का समस्या तो बहुत छोटा है, ये ठीक हो जाएगा। लालगढ़, हमारे इधर कोई लालगढ़ जगह है, वहां पे इसका इलाज होता है। जाएंगे वहां तो थोड़े पैसे में ठीक हो जाएगा, लेकिन हम इसका इलाज भी आज तक नहीं करा सके। खुजाते हैं तो खुजाने के टाइम में वाकई में बहुत मजा आता है। जब हमारे जो वीडियो जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, किसी को भी यदि खुजली या एलर्जी का समस्या होगा तो खुजाने का आनंद यदि लिया होगा तो खुजाने के टाइम में कितना आनंद आता है, इसका अनुभव आपको होगा। किसी खुरदुरा चीज में या किसी नुकीली चीज में हम एड़ी को, दोनों एड़ी खुजाता है, दोनों एड़ी और तलवा हम खुजाने लगते हैं तो जोश आता है अंदर से, और ऐसे लगता है कि बहुत आनंद हो रहा है, और ऐसे उस समय लगता है कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। बहुत आनंद आता है। और खुजाते खुजाते छिल भी जाता है। और खुजाते खुजाते बीच में किसी तरह रुकना पड़ा तो हमको ऐसे लगता है कि हमारे साथ किसी ने बहुत बड़ा धोखा किया है, यदि खुजाना बंद करना पड़ा तो। ये स्थिति हमारा उस समय रहता है। और जब खुजाते खुजाते कभी कभी एड़ी छिल जाता है, जख्म आ जाता है, इसके बाद में खुजाना बंद हो जाता है, पूरा खुजाना पूरा हो जाता है। इसके बाद में बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है दोस्तों, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये है हमारा तीनों बीमारी। ये तीनों बीमारी आज से नहीं, 20-22 साल से हम इसको झेल रहे हैं। एड़ी का तो हमने दवाई भी कराया है। खाना खाने के टाइम में जो उल्टी होता है, ये भी ये भी थोड़े पैसे से ठीक हो जाएगा इलाज कराने से। मगर हम इस सभी बीमारियों का आज तक इलाज नहीं करा सके। हमारा जो उल्टी होने का समस्या है, हमारे ग्राम का जो हमारे बुआ का लड़का है लालू भाई, बहुत दिन पहले जब हमारा कोई औलाद नहीं था तो एक बार बता रहे थे, चलो हम तुम्हारा इलाज करा देते हैं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हम अपने पैसे से करा देते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, हमको दूसरे के पैसे से इलाज नहीं कराना है। उन्होंने कहा कि चलो बाद में पैसे होगा तो देना, नहीं होगा तो नहीं देना, कोई बात नहीं, हम भाई समझ के तुमको छोड़ देंगे। लेकिन हमने दूसरे के पैसे से इलाज कराना स्वीकार नहीं किया, और आज भी यही प्रयास है। हमारे ग्राम के कोई खास व्यक्ति है, हमारे पास बराबर फोन करता है हमारे हालचाल पूछने के लिए, मैसेंजर में फोन करता है। उन्होंने कहा कि भाई चिंता नहीं करो, तुम्हारा जो भी बीमारी है तुम घर पे आओ, हम तुमको काठमांडू के वीर हॉस्पिटल में ले जाके तुम्हारा इलाज करा देंगे, तुम्हारा एक भी रुपया नहीं लगेगा, हम कोशिश करेंगे तुम्हारा इलाज कराने के लिए। लेकिन हमारा आज भी यही प्रयास है। इसको ऐसे ही यदि हम अपने कमाए हुए पैसे से इलाज नहीं करा सके आज तक, तो आगे चल के किसी दूसरे के पैसे से हम इलाज कराओ, ये हमको मंजूर नहीं। इसको ऐसे ही झेलते झेलते घिरी काट के मर जाएंगे हो सकता है, लेकिन दूसरे के पैसे से इलाज कराना हमको मंजूर नहीं है। दोस्तों हमने बता दिया हमारा ये तीनों बीमारी क्या है, और अब बताते हैं कि ये तीनों बीमारी नियंत्रण में कैसे है। तीनों बीमारी को होते हुए हम सही सलामत और जीवित कैसे है आज तक। तो देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारा नियम है। कोई भी काम हम नियम से करते हैं, बिना नियम से हमारे जीवन में कोई काम नहीं होता है। हमारा सोने का भी टाइम है, हमारा खाना खाने का भी टाइम है, हमारा पानी पीने का भी टाइम है, हमारा बोलने का भी टाइम है। बिना नियम से हम कोई काम नहीं करते हैं। आप लोगों को पता है दोस्तों, जो लोग हमको जानते हैं उनको हमारे बारे में पता होगा, बिना जरूरत के हम बोलते भी नहीं है। और ज्यादा करके हमारा कोई साथी संगाती ज्यादा नहीं है। हम कहीं भी रहते हैं तो अकेले रहते हैं, हमको अकेले रहना अच्छा लगते हैं। और यदि विवस्था बस कभी 4 लोगों में बैठना भी पड़ा तो 3 लोग बातें करेंगे और हम सिर्फ वहां पे बैठे रहेंगे, हम उसका बात सुनेंगे भी नहीं। हम अपने धुन में रहते हैं, मन ही मन भगवान का नाम, भजन भगवान का नाम जपते रहते हैं। हम ज्यादा लोगों से हमारा कोई संगत वगत नहीं रहता है। जीवन में कोई भी काम का नियम होता है दोस्तों, बहुत नियम हमने बनाया है। सुबह सुबह तांबे के बर्तन का पानी हम पीता हूँ। 8 बजे रात्रि में तांबे के बर्तन में पानी रख देते हैं, और सुबह 5 बजे जब उठते जागते हैं तब वो पानी पीते हैं। और तांबे के बर्तन में 8 घंटे रखा हुआ पानी सुबह पीने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में आप YouTube पर जाके वीडियो देख लीजिएगा। बहुत सारा वीडियो इसका YouTube में पड़ा हुआ है, बहुत सारा इसका वीडियो पड़ा हुआ है। तांबे के बर्तन के पानी पीने से क्या लाभ होता है आपको पता चल जाएगा, देख लीजिएगा। 2 साल से हम इसको यूज कर रहे हैं, इसके बारे में इससे हमको बहुत लाभ होता है। बर्तन के पानी पीने से क्या होता है दोस्तों, पाचन शक्ति मजबूत होती है, गैस नहीं बनती है, कब्जियत का जो समस्या होता है ना, कब्जियत का समस्या नहीं होता है। और इसके बाद और इससे बहुत फायदा होता है, वजन भी कम होता है दोस्तों तांबे के पानी से। तो तांबे के बर्तन के पानी पीने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए अभी यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो देख लीजिएगा। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो इसका पड़ा हुआ है, वहां से आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगा। तो इससे भी हमको बहुत लाभ होता है। और इसके बाद में सुबह सुबह हम हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ दोस्तों, 1 घंटा। एक्सरसाइज में बहुत सारा स्टेप है, मतलब 8-9 स्टेप कम से कम करता हूँ। मतलब उठक बैठक लगाना, हाथ आगे पीछे करना, हाथ और दोनों पैर के
जमीन पर ऐसे थमा के अपने बॉडी को नीचे ऊपर करना, एक ही जगह दौड़ लगाना। इसमें बहुत सारा स्टेप है, 8-9 स्टेप्स कम से कम करता हूँ, और इस सारे स्टेप में कम से कम हमको आधा घंटा लग जाता है। और इसमें सारे स्टेप पूरा करने के बाद में उठक बैठक लगाता हूँ 125 बार पहली दफा। एक बार एक्सरसाइज करने में हमको आधा घंटा टाइम लगता है, और इसी एक्सरसाइज को फिर से दोहरा के आधा घंटा फिर से करता हूँ, यानी कि 125 बार 125 बार 250 बार हर रोज उठक बैठक लगाता हूँ, हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ। और कभी जागने में सुबह सुबह देर हो जाती है, किसी रोज समय कम है, तो आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करता ही हूँ। 125 बार उठक बैठक करके आधा घंटा एक्सरसाइज पूरा करके उस रोज ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये एक्सरसाइज का हमारे जीवन में बहुत महत्व है दोस्तों। और इसके बाद में हम खाना बहुत हिसाब से खाते हैं, जो खाना हो वही खाते हैं, जो नहीं खाना हो वो नहीं खाते हैं। दुकान का सामान ज्यादातर हम खाते नहीं है, जो अपने हाथ से पकाते हैं, जो हम घर में रहते हैं हमारे घर में जो सामान पकता है वही हम खाते हैं। दुकान के सामान से ज्यादातर हमको नाता नहीं रहता है। कोका कोला, फेंटा, ये जो लिक्विड जितना है पीने वाला, जितना भी लिक्विड है दुकान का, हम कुछ नहीं पीते, उस सभी सामान को तो हाथ भी नहीं लगाते हैं। और फ्रिज का जो पानी होता है, फ्रिज के पानी को तो हम हाथ भी नहीं लगाते। फ्रिज के पानी को यदि व्यवस्था बस पीना पड़ा तो थोड़ी देर बाद में उसका फ्रिज का असर खत्म होने के बाद में बाहर निकाल के रखेंगे, फ्रिज का असर खत्म होगा फिर हम पिएंगे। ज्यादातर हमारा गर्म पानी से नाता रहता है, ज्यादातर हम गर्म पानी पीते हैं, और फ्रिज का पानी तो पीते भी नहीं है। और फ्रिज का कोई भी सामान हम नहीं खाते, और जितना लिक्विड होता है कोका कोला, फेंटा और स्प्राइट, इन सभी सामान को तो हम हाथ नहीं लगाता हूँ। और पीने की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैदा, रिफाइन, डालडा, ये सभी सामान का तो नामो निशान नहीं है हमारे जीवन में। चीनी हो गया, ये सभी सामान, जिन सभी सामान को खाने से समस्या होगा शरीर में, वो सभी सामान को हम हाथ नहीं लगाता हूँ। आपको पता होगा वेद की एक बहुत बड़ा वैद्य था, जो जगह जगह पर जाके व्याख्यान देता था कि क्या सामान खाना चाहिए, क्या सामान नहीं खाना चाहिए। वो विवाह हुआ कुछ नहीं किए थे, वो बाले ब्रह्मचर्य थे। राजीव दीक्षित जी, राजीव दीक्षित जी का बहुत सारा ऑडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, वो यही बात बताए हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से आप स्वस्थ रहोगे, क्या खाने से आपके जीवन में अच्छा रहेगा, क्या खाने से आप बीमार पड़ जाओगे। उसका ऑडियो हम बराबर सुनते रहते हैं, वही से हमको जानकारी मिला है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितनी देर बाद में पानी पीना चाहिए। दोस्तों, खाना खा के 1.5 घंटा बाद में हम पानी पीता हूँ। खाना खाने के टाइम में हम पानी नहीं पीते हैं, खाना खा के 1.5 घंटा बाद में पानी पीते हैं। और खाना खा के 2 घंटा बाद में हम सोते हैं। चाहे कितना भी समय हो जाए, कुछ भी हो जाए, खाना खा के 1.5 घंटा बाद में पानी पियेंगे, और खाना खा के 2 घंटा बाद में सोएंगे। सऊदी में आके हम घर पर थे तो वैष्णव जीवन का हम पालन करते थे, और घर पर तो हमारा वैष्णव दिनचर्या चल रहा था और वैष्णव जीवन का पालन करते थे। और यहाँ सऊदी में आके हमारा ये सऊदी के वातावरण के कारण ये वैष्णव दिनचर्या यहाँ पर नहीं है, वैष्णव जीवन छूट गया है। लेकिन एक्सरसाइज का नाम हमने नहीं छोड़ा है दोस्तों। हर हालत में, हर रोज, अगर समय नहीं है, समय है तो 1 घंटा एक्सरसाइज करेगा, अगर समय नहीं है, उस दिन कोई जल्दी है तो आधा घंटा एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। 125 बार उठक बैठक और दूसरा दूसरा स्टेप करके आधा घंटा किसी तरह करेगा ही करेगा। तो हमारे जीवन में ये एक्सरसाइज का और तांबे के बर्तन का पानी पीने का महत्व है दोस्तों। और दोनों नियमों के वजह से हमारे शरीर में जो भी समस्याएं हैं वो पूरी तरह नियंत्रण में है। तांबे के बर्तन के पानी पीने की वजह से और एक्सरसाइज करने की वजह से ये जो उल्टी होने का समस्या है 95% गायब हो गया है। ये उल्टी तो कभी था या नहीं था ये तो पता ही नहीं चलता है, उल्टी का नामो निशाना भी नहीं है। कभी कभी 5% उल्टी का समस्या है, ज्यादा नहीं है। उल्टी का समस्या 100% में से 5% अभी हमारे बॉडी में है, अभी खाने वाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो जो नियम हमने बनाया है अपने जीवन में, उस नियम की वजह से। और वो जो एड़ी खुजाने का जो समस्या है दोस्तों, वो तो उतना ठीक नहीं है, वो तो एड़ी खुजाता ही रहता है वैसे, लेकिन खुजाने से उछाला वाला में कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। पहले समस्या रहता था, पहले हमेशा वहां पे दिक्कत रहता था। साइनस का समस्या है दोस्तों, हमारे एक्सरसाइज करने से और तांबे के बर्तन के पानी पीने से ये नियंत्रण में तो नहीं है, ये ठीक तो नहीं है। इंडिया नेपाल में थे, घर पर थे, तो एलर्जी के टेबलेट खा के मतलब कंट्रोल लेता था। एक रोज एलर्जी का टेबलेट खाते थे तो 4 रोज 5 रोज टेबलेट नहीं खाना पड़ता था। में आके यहाँ के खराब वातावरण के कारण हमको दिन भर एसी में रहना पड़ता है, उसके वजह से ये बीमारी साइनस नियंत्रण में तो नहीं है। लेकिन दवाई, हर रोज दवाई खाते रहते हैं, और 2 साल का दवाई हम यहाँ लेके आए हैं। 2 साल तक तो किसी तरह रहेंगे, और 2 साल के बाद यदि दवाई का जुगाड़ नहीं हुआ तो हम 2 साल के बाद यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद में जो लिखा होगा वो होगा। यहाँ सऊदी में हर रोज दवाई खाता रहता हूँ, लेकिन उस दवाई से भी अभी भी सर्दी लगा है, नाक से पानी अभी भी आता रहता है। और इसके बाद में हर रोज दवाई खाता रहता हूँ। आज वीडियो हमको बनाना था, इसीलिए रात को दवाई हमने खाया था आज ही सुबह, और इसीलिए अभी थोड़ा नियंत्रण में है। मतलब आज रात को दवाई खाया तो दिन भर आज थोड़ा नियंत्रण में रहेगा, कल सुबह फिर हाजिर रहेगा।
अगर नहीं खाएंगे आज रात को दवाई तो कल इतना परेशानी होगा कि 2 लोगों में खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा, छींकते छींकते हालत खराब हो जाएगा, नाक से पानी लगेगा, आने लगेगा। अभी ठीक होता है तो 2 घंटे के लिए ठीक होता है, बाद में फिर आ जाता है, बहुत परेशानी हो जाता है। अभी 2 घंटे पहले ये बहुत परेशान कर रहा था, बहुत पानी नाक से आ रहा था। हमारे एक्सरसाइज करने से और खाने पीने का जो भी नियम हमने बनाया है अपने जीवन में, उस सभी नियमों की वजह से ये साइनस नियंत्रण में तो नहीं है, कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो एक्सरसाइज करने की वजह से ये साइनस से, नाक से छींक कितना भी आता है, पानी कितना भी आता है, कितना भी दिन भर छींकते रहता हूँ, तो इस छींकने की वजह से हमारे सीने में दर्द नहीं होता है और रीढ़ के हड्डी नहीं, कितना भी दिन भर छींकता हूँ तो कितना भी दिन भर छींकने से हमको थकान महसूस नहीं होता है और पीछे सीने में, आगे सीने में या पीछे जो रीढ़ की हड्डी है इसमें दर्द महसूस नहीं होता है एक्सरसाइज की वजह से। आपको बता दूं दोस्तों, यदि हम एक जगह दौड़ना शुरू करते हैं तो एक बार दौड़ना शुरू करते तो 1 से लेकर 100 तक गिनते हैं, इसके बाद में 100 तक गिन लिए दौड़ते दौड़ते, इसके बाद में 15-20 सेकंड रेस्ट लेंगे और फिर 1 से लेकर 100 तक गिनती करेंगे और दौड़ेंगे। ऐसे करके 1000 बार दौड़ लगाता हूँ एक ही जगह। इसके बाद में 125 बार उठक बैठक लगाता हूँ, हाथ ऐसे आगे पीछे करना और दूसरा दूसरा बहुत स्टेप्स है। तो एक्सरसाइज में दूसरा दूसरा जो भी स्टेप्स है उसको पूरा कर लेता हूँ आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उठक बैठक लगाने को सोचता हूँ तो आत्मा कलपता रहता है। हमारा जो अंदर आत्मा है ना, उठक बैठक लगाने को इजाजत नहीं देता है, क्योंकि उठक बैठक लगाने में बहुत कष्ट होता है और हम जबरदस्ती हर रोज 125 बार उठक बैठक लगाता हूँ ये सोच के कि हम हर रोज किसी तरह करता रहा तो आने वाले समय में ये एक्सरसाइज हमको बहुत काम देगा। तो ये बात है दोस्तों, हम हर रोज एक्सरसाइज करते हैं और उसी एक्सरसाइज की वजह से ये समस्या साइनस छूटा तो नहीं है, ये तो बिना ऑपरेशन से छूटेगा नहीं, लेकिन ये जो परेशानी देता है इसके परेशानी की वजह से हमारे बॉडी में थकावट या बुखार लगना या दर्द होना ये सब महसूस नहीं होता है। तो यही बात है दोस्तों, हमारे यही समस्या है। आप बता देते कि आज तक हम इलाज इसका क्यों नहीं करा सके। दोस्तों, लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, करोड़ों रुपए लगने वाला बीमारी लोगों को हो जाता है और जिसका जितना क्षमता है उस हिसाब से किसी तरह घर बेच के, खेत बाड़ी बेच के, कर्जा लेके किसी तरह ऑपरेशन इलाज करा ही लेते हैं। लेकिन हमारा जो समस्या है इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगने वाला है, कम ही पैसे में इलाज हो जाने वाला है। लेकिन आप लोगों को हम बता दूं दोस्तों, ये जो हरिशंकर ये बिल्कुल अभागा है और निकम्मा है। मतलब हम निकम्मा आदमी है, ज्यादा पैसे हम नहीं कमा पाते हैं, बस थोड़े पैसे कमाते हैं और जो भी थोड़े पैसे कमाते हैं वो पैसे हमारे परिवार के मेंटेनेंस में चला जाता है, उसमें हमारा बचत कुछ होता नहीं है। इसी पैसे के कमी के वजह से हम आज तक इलाज नहीं करा सके। आप ही बताइए ना दोस्तों, यदि जो व्यक्ति इतनी बड़ी बीमारी को लेकर जीवन गुजारेगा, इलाज नहीं कराएगा तो शौक थोड़ी लगा है कि बीमारी को झेलते रहूं और इलाज न कराऊं। हमारे पास यदि पैसे होता, पैसे की दिक्कत नहीं होता तो हम इलाज करा लिए होते। और खेत बाड़ी भी नहीं है दोस्तों, थोड़ी बहुत जगह है जिसमें घर है, खेत बाड़ी कुछ नहीं है, थोड़े पैसे कमाते हैं, काम करने का कोई इलम नहीं है, लेबर क्लास के हम आदमी है। मतलब काम करने का कोई इलम जो होता है वो कोई इलम हमारे पास नहीं है, लेबर क्लास के आदमी है, जहां भी जाते हैं लेबर का काम करते हैं, थोड़े पैसे होता है। लेबर को कितना पैसे मिलता है, कहीं भी काम करने पर थोड़े पैसे मिलता है, तो थोड़े पैसे तो हमारे घर के मेंटेनेंस में चला जाता है। हमने 2 लड़की की शादी तो कर लिया है, एक लड़के का भी शादी कर लिया है, अभी एक छोटी लड़की की शादी करना बाकी है। अभी जब तक छोटी लड़की का हमारा शादी करना बाकी रहेगा, कोई भी हम अपने कमाए हुए पैसे को हम अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकेंगे। तो हम निकम्मे आदमी है दोस्तों, कम पैसा कमाते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं और पैसे के कम पैसा कमाते हैं, पैसे के दिक्कत की वजह से आज तक हम ऑपरेशन या इलाज नहीं करा सके। किसी तरह इन तीनों बीमारियों को झेल रहा हूँ और हम अपने जीवन में यदि हम इलाज नहीं करा सके तो हम अपने जीवन को नियम में, अनुशासन में जरूर ला सकते हैं। तो इसी तरह हमारे सभी कामों का नियम है, हमारे सोने का भी नियम है दोस्तों। हम 5 से 6 घंटा ज्यादा से ज्यादा सोता हूँ, इसके बाद में सुबह उठ के हमारे रूम में 6-7 आदमी है, रउतरा जिला के, यहाँ पे अकेला है, वो लोगों को छुट्टी रहता है तो 10 बजे तक, 12 बजे तक सोते हैं। हमारा छुट्टी रहने पर भी हम 10-12 बजे तक नहीं सोता हूँ। सुबह में 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे जाके हम अपना जो सुबह का काम है वो करता हूँ, नहाता धोता एक्सरसाइज करता हूँ, हमारा जो दिनचर्या है उसमें लगा रहता हूँ। तो हमारे जीवन में जो भी नियम है, खाने पीने का, सोने का, एक्सरसाइज का, या जो भी नियम है, उस सभी नियमों की वजह से हमारा जो जीवन है, सारे बीमारी है, हमको ज्यादा परेशान नहीं करते, हम बिल्कुल नियंत्रण में है। लेकिन ये समस्या तो है दोस्तों, अब ये क्यों है, किस गलती के कारण है, हम नहीं जानते हैं। बचपन से ये सारे नियम इस जीवन में नियम को अपनाया है, बचपन से इस नियम को हमने नहीं अपनाया था, पता भी नहीं था। और फिलहाल 2 साल पहले से एक्सरसाइज करना हमने शुरू किया है और ये 4-5 साल पहले से खाना खाने के बाद में 2 घंटे बाद में पानी पीना है, ये 4-5 साल पहले से ये सब नियम हम कर रहे हैं। बचपन से यदि ये सभी नियमों का पालन हम करता तो हमारे जीवन में समस्या ही नहीं होता दोस्तों। आप बता देते हैं दोस्तों, कई व्यक्ति हमको बताते हैं कि चलिए हम आपका इलाज करा देते हैं। एक व्यक्ति फोन करके हमको बताए थे हमारे गांव का कि आप घर पर आइए, चलिए हम आपका इलाज करा देंगे।
लेकिन हमने कहा ना, हमारे गांव के हमारे बुआ का लड़का हमारा जो लालू भाई है, वो भी बचपन में एक बार बोल रहा था चलो हम तुम्हारा इलाज करा देते हैं ये उल्टी का समस्या का, लेकिन हम गए नहीं। हमारा सोचावट है, हम अपने कमाए हुए पैसे से यदि इलाज हम नहीं करा सके तो इस समस्याओं को ऐसे झेलते ही हुए जीवन गुजार देंगे, हो सकता है, लेकिन दूसरे के पैसे से इलाज हम नहीं कराएंगे। करने का समय किसी तरह चल रहा है, किसी तरह कमा रहे हैं थोड़ा बहुत पैसा। अब आने वाले समय में हमारा काम करने का जो समय है वो समाप्त होने वाला है। तो अब तक कमा रहे थे तो हम इलाज ही नहीं करा सके, और आने वाला समय में यदि हमारा काम करने का समय खत्म हो जाएगा तो क्या इलाज करा सकेंगे? हमको तो लगता नहीं आने वाले समय में हम इसका इलाज करा सकेंगे। और वैसे भी हम अपने आप को बाबा भोलेनाथ को सौंप दिया। बाबा भोलेनाथ जिस प्रकार से रखे, जैसे रखे वो जाने, जिस प्रकार से रखेगा, जैसे रहेगा वैसे हर हाल में जीने का प्रयास करूंगा। और क्या करेंगे, शायद हमारे पिछले किसी जीवन के बुरे कर्मों का फल है। अभी कौन से कर्मों का फल है तो हम नहीं जानता हूँ, लेकिन इस सभी बीमारियों की वजह से हमको बहुत दिक्कत होता है। मेरी खुजाने का समस्या है, जो उल्टी का समस्या है, ये दोनों बीमारी से तो कम समस्या होता है, लेकिन हमेशा नाक से पानी आना, जब सर्दी लगता है नाक से पानी आने लगता है, एक बार छींकता हूँ तो लगता है कि पूरा सर फट गया है, पूरा यहाँ दर्द करता रहता है, पूरा सर दर्द करता रहता है, छींकते छींकते नाक पोछते पोछते यहाँ पे जख्म हो जाता है। हमारा हमेशा हमारे जेब में एक रुमाल रखा रहता है, यहाँ पे तो रुमाल भी नहीं मिलता है, दो छोटे छोटे कपड़ा को काट के रुमाल हमने बनाया है। बहुत दिक्कत होता है इस साइनस की वजह से दोस्तों, ये नाक हमेशा जाम रहता है। सुबह में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो नाक जाम रहता है, और जैसे ही एक्सरसाइज पूरा करते तो थोड़ी देर के लिए नाक फ्री हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में फिर से जाम हो जाता है। दिक्कत तो बहुत होती है, सुबह सुबह उठता हो तो नाक जाम की वजह से मुंह से सांस लेते लेते मुंह सूख गया रहता है। अब परेशानी बहुत है दोस्तों, क्या बताऊं। तो यही बात है दोस्तों, यही तीनों बीमारी है। तीनों बीमारी हमने 20 साल 22 साल से हम इसको झेल रहा हूँ। इलाज कराने पैसे की समस्या की वजह से हम आज तक इलाज नहीं करा सके, और हमारे घर के सभी व्यक्ति को हमारी समस्याओं के बारे में पता नहीं है। और बहुत से लोग जो हमको जानते हैं हमारी समस्याओं के बारे में नहीं जानते हैं। हम अपनी समस्याओं के बारे में आप लोगों को बता के, हम आप लोगों से कोई सहायता नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस हालत में हम अपने जीवन को गुजार रहा हूँ, किस हालत में हम जी रहा हूँ। बस आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता रहा हूँ ना दोस्तों। आज तक हम कमा रहे थे तो इलाज ही नहीं करा पाए। अब हमारा काम करने का समय है, समाप्त होने वाला है, तो आप काम करना। अब हमारा काम करने का जब समय समाप्त हो जाएगा तो हम अपने पैसे से इलाज नहीं करा सके, और दूसरे के पैसे से क्या इलाज कराएंगे? आने वाले समय में हम इलाज कराएंगे ऐसा लगता तो नहीं है दोस्तों। हमने जो भी समस्या आपको बताया सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से हमने आपको बताया। आपको बताने का उद्देश्य हमारा आपसे कोई सहायता मांगना नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए हमने आपको बताया। हमने जो भी बातें आपको बताया ये पर्सनल हमारे जीवन का समस्या है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हमारे जीवन में जो भी समस्या है सब हमारे कर्मों का फल है, हम इसमें किसी का दोष नहीं देता हूँ। आज तक हम इसका यदि इलाज नहीं करा सके तो ये भी हमारे कर्मों का फल है। सब अपने अपने जीवन में खुश रहे, मस्त रहे, सबके ऊपर बाबा भोलेनाथ की कृपा हो। इस दास के ऊपर जो भी समय आएगा, जैसा भी आएगा, भगवान शिव के इस दास के ऊपर जो भी समय आएगा, जैसा भी आएगा, मैं हर हालत में जीने का प्रयास करूंगा। चाहे जीवन में कितना भी विपरीत स्थिति आ जाए, उस स्थिति का सामना करने का हर संभव प्रयास करूंगा। बस इसमें बाबा भोलेनाथ और गुरु बम बाबा का आशीर्वाद होना चाहिए दोस्तों। हमारे किसी बात से, किसी काम से आप लोगों को तकलीफ हो तो क्षमा कीजिएगा मित्रों, हम क्षमा मांगते हैं आप लोगों से। आप सब अपने जीवन में खुश रहे, मस्त रहे, हमको किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई दुख नहीं है। हमारे इस वीडियो को आप जहां से भी देख रहे हैं सभी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि हमारे इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।